हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और घर पे सेफ होंगे और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम आप ही के लिए एक वीडियो लेकर आए हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये क्लास 9th के लिए। और उतना ही क्वेश्चन यहाँ से 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इजी टॉपिक है, बहुत कम देर का ये टॉपिक है। ये बहुत जल्दी हम इस टॉपिक को आपको कंप्लीट कर देंगे। इस टॉपिक में आप लोगों को आज हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पहले तो ये समझना ज़रूरी है सर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या हम पढ़ने से कुछ फ़ायदा है क्या। इसको पढ़ने से हमें बहुत फ़ायदा है। आज जितना भी हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं या कोई लोकेशन हमको पता करना होता है कि ये जगह कहाँ है, हम लोग मैप पे पता करते हैं। हम लोग पॉइंट देख के बतला देते हैं कि कितने डिस्टेंस पे है। हम लोग किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हैं। या हमारे जैसे कि बाइक में भी या कहीं भी बस में भी चिप लगा होता है तो हम लोग मोबाइल पर देख के बतला देते हैं कि इतने डिस्टेंस पे है, वहाँ है। ये पूरा का पूरा लोकेशन हम लोग कोऑर्डिनेट से ही बतलाते हैं। और कहीं ना कहीं हमारा जो कम्युनिकेशन सिस्टम जो जुड़ा हुआ है ये भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे ही है। हम लोग यहाँ से कॉल करते हैं 1 2 3 9 1 4 ये नंबर दाबते हैं। इस तरह का नंबर दाबते हैं तो किसी के नंबर पे कॉल लग जाता है। तो ये सब पूरा का पूरा खेल ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का ही खेल है। अब हम लोग ये समझ गए कि इसका क्या यूज है। अब हमें ये भी जानना है सर इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं, कैसा टॉपिक है सर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आप लोगों के लिए और बहुत इजी टॉपिक है। यहाँ से स्कोरिंग करना बहुत ही आसान होता है। अब हम आपके लिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट करते हैं, आप लोग देखिए तब तक। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले तो हमें जानना होता है सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का हम लोग कैसे पढ़ते हैं, कहाँ पढ़ते हैं। सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज क्या है ये हम बतला दिए आपको। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको सबसे पहले ये जानना होगा कि सर एक एक्स वाई एक्सिस होता है। ये एक एक्सिस होता है एक्स डैश, ये एक्स, ये वाई और ये वाई डैश, ये एक्सिस होता है। मतलब ये पॉइंट जहाँ दोनों एक्स वाई एक्सिस कट करता है इसको ऑरिजिन बोलते हैं। ओ क्या बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं, ऑरिजिन बोलते हैं इसको। अब उसके बाद ऑरिजिन बोलने के बाद हम लोग देखते हैं कि इस ऑरिजिन से इधर राइट साइड जाएंगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस, लेफ्ट साइड जाएंगे तो निगेटिव एक्स एक्सिस, ऊपर जाएंगे पॉजिटिव वाई एक्सिस, नीचे आएंगे निगेटिव वाई एक्सिस होता है। इतना हम जानते हैं। तो इधर जाएंगे तो +1 +2 +3, लेफ्ट पे आएंगे तो -1 -2 -3, ऊपर की ओर जाएंगे तो +1 +2 +3, नीचे उसी तरह आएंगे तो -1 -2 -3। इसी तरह हम लोग ये इसका साइन देखते हैं। अब ये हम बता दिए कि ये दोनों एक्सिस जहाँ कट किया उसको हम लोग ऑरिजिन बोलते हैं। तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो ऑरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0 0। तो अब पहले बात आता है सर ये तो हम लोग 0 0 कोऑर्डिनेट पढ़ लिए, तो सर कोऑर्डिनेट होता क्या है। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है ये समझिए। कोऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं, कोऑर्डिनेट हम लोग बोलते हैं एक्स और वाई के साथ मिलने के बाद जो बनता है यही कोऑर्डिनेट कहलाता है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिलके कोऑर्डिनेट बनाता है। जैसे यहाँ हम लोग देखेंगे सर यहाँ गए तो एक्स यहाँ है, अगर यहाँ कोई पॉइंट हम लोग यहाँ पॉइंट रख दिए तो यहाँ देख रहे हैं कि सर हम एक्स पे कितना गए, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं पॉइंट से इधर नीचे की ओर और ऊपर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। तो क्या देखते हैं सर हम लोग ये पॉइंट जो देख रहे हैं इस पॉइंट लोकेशन ए को, तो एक्स से एक्स एक्सिस पे कितना गए 1 2, एक्स एक्सिस पे 2 गए, एक्स एक्सिस पे कितने गए 2 गए, और वाई एक्सिस पे कितने गए तो वाई एक्सिस पे 1 और 2, ये 2 गए। तो सर इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2 2 हो गया। तो कोऑर्डिनेट कैसे मिलकर बनता है, तो कोऑर्डिनेट एक्स और वाई एक्सिस के साथ मिलकर बनता है। और कोऑर्डिनेट में ये ज़रूरी है कि एक्स पहले आए और वाई बाद में आए। जो पहले आता है उसको एक्स बोलते हैं, जो बाद में आता है उसको वाई बोलते हैं। अब इसी को हम लोग एक्स एक्सिस को बोलते हैं, हम लोग यहाँ एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस को बोलते हैं अब शीशा। क्या बोलते हैं, अब शीशा।
अबसीसा बोलते हैं। एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं? अबसीसा बोलते हैं। वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। ध्यान से देख लीजिएगा, एक्स एक्सिस को यहाँ से क्वेश्चन आता है। एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? अबसीसा बोलते हैं। और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। याद रखने के लिए देख लीजिए, सर पहले एक्स आता है बाद में वाई आता है, तो पहले एक्स आता है तो ए पहले आएगा, ओ बाद में आएगा। मतलब एक्स है तो ए, वाई है तो ओ। मतलब एक्स है तो अबसीसा, वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट बोलते हैं। कभी भी एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं? अबसीसा, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो क्वेश्चन अब ये होता है, कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं? तो कोऑर्डिनेट से एक्स वाई से मिलकर बनना होता है, या कॉम्बिनेशन ऑफ अबसीसा एंड ऑर्डिनेट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट। ये अबसीसा और ऑर्डिनेट से मिलके क्या बनता है? आपका कोऑर्डिनेट बनता है। कोऑर्डिनेट में एक्स वाई एक्सिस मिलके बनता है। तो यहाँ अगर आपको दे दिया जाएगा कोई भी कोऑर्डिनेट -1 एंड 1, कहेगा कि बतलाइए इसमें अबसीसा कौन है और ऑर्डिनेट कौन है, तो हम यहाँ बोल देंगे सर यहाँ अबसीसा -1 है, अबसीसा है -1, और +1 क्या है? ऑर्डिनेट है। हम लोग यहाँ बोल देंगे सर -1 क्या है? अबसीसा है, और +1 क्या है? ऑर्डिनेट है। तो हम लोग यहाँ तक समझ गए। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन आ जाता है। कुछ क्वेश्चन दे दिया जाता है, आपको बोला जाता है 0 और 1 है, बतलाओ इसमें अबसीसा क्या है और ऑर्डिनेट क्या है। तो हम कहेंगे सर एक्स एक्सिस पे जो अबसीसा है मतलब 0 क्या हो गया? अबसीसा हो गया। और वाई एक्सिस पे है जो ऑर्डिनेट है मतलब 1 क्या हो गया? ऑर्डिनेट हो गया। और यही दोनों मिलके क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बनाता है। अबसीसा और ऑर्डिनेट मिलके ही क्या बनाता है? कोऑर्डिनेट बनाता है। इतना हम समझ गए। हमें उम्मीद है कि इतना आप समझ गए होंगे। अब इतना आप वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए, फिर आगे बतलाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम लोग इतना हम समझ गए कि सर कोऑर्डिनेट किसको बोलते हैं। तो सर अबसीसा और ऑर्डिनेट के कॉम्बिनेशन से ही कोऑर्डिनेट बनता है। पहले अबसीसा होता है, बाद में ऑर्डिनेट होता है। अबसीसा को एक्स एक्सिस बोलते हैं, ऑर्डिनेट को वाई एक्सिस बोलते हैं। इतना हम लोग समझ गए। अब हम लोग को ये समझना है सर क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट आपको जानना है। क्वाड्रेंट आपको जानना है। तो क्वाड्रेंट क्या होता है ये समझ जाइए। तो आपका जितना पार्ट ये दिख रहा है यही क्वाड्रेंट कहलाता है। मतलब 1 क्वाड्रेंट, 2 क्वाड्रेंट, 3 क्वाड्रेंट एंड 4 क्वाड्रेंट। एक्स और वाई से मिलके जो बन रहा है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से जो मिलके ये बन रहा है ये पार्ट, यही क्वाड्रेंट कहलाता है। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस से जो मिलके ये बन रहा है ये क्वाड्रेंट कहलाता है। तो क्वाड्रेंट कहलाता है तो इसमें क्वाड्रेंट का नाम भी होगा। हाँ, नाम है। इसको हम लोग ये फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट। इसको हम लोग बोलते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। नीचे की ओर ये थर्ड क्वाड्रेंट कहलाता है। और इसको हम लोग बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। तो सर क्वाड्रेंट यही हुआ कि सर हम एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चल रहे हैं देख लीजिए, एंटी क्लॉकवाइज इस तरह चलते हैं। एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज ये होता है घड़ी के डायरेक्शन, और एंटी क्लॉक में तो घड़ी के विपरीत डायरेक्शन। तो ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। तो अब क्वेश्चन यहाँ कैसे आता है क्वाड्रेंट में? तो सर क्वेश्चन आता है कि बतलाइए कि -1 and 2, 1 4, 1 -1, -2 -1, ये बोला जाएगा चारों जो नंबर है ये चारों कोऑर्डिनेट है। ये चारों कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में है? ये चारों कोऑर्डिनेट कौन से क्वाड्रेंट में है? तो हम पहले पे देखते हैं सर -1 2 मतलब ये x है, ये y है। पहले तो x आता है, x -1 और y 2। तो देख लो x में ये -1 तो x तो यही है, x में -1 मतलब ये, और y पे कितना 2, तो y पे 2 मतलब ऊपर 1 2 इधर चले गए। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? देख लो ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं 1 4। तो x पे 1 y पे 4। तो x पे देखिए 1, y पे कितना? x पे 1 हो गया, y पे 4 मतलब 1 2 3 4 ऊपर जाएंगे। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? तो ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। उसी तरह देखते हैं 1 and -1। तो x पे 1 y पे -1। तो x पे 1 हो गया, y पे -1 मतलब नीचे, -1 मतलब y नीचे, मतलब इधर चले आए। तो इधर चले आए तो ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये फोर्थ क्वाड्रेंट हुआ। कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं -2 and -1। तो -2 and -1 को देखते हैं। तो देखिए -2 किधर है? x पे -2 यहाँ है, और -1 मतलब ऊपर तो नहीं जाएंगे, नीचे आना पड़ेगा। -1 मतलब नीचे, मतलब यही क्वाड्रेंट दिख रहा है, ये वाला क्वाड्रेंट। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है। मेरे समझ से आपको क्वाड्रेंट भी समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्या होता है।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक भी यहाँ से भी समझ लीजिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सर एक्स इधर राइट साइड में है तो एक्स पॉजिटिव, वाई क्या है ऊपर है तो वाई भी पॉजिटिव। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होगा। देख लीजिए यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट जो दिख रहा है इसमें दोनों पॉजिटिव है कि नहीं, 1 4 है। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, तो सर एक्स तो इधर होता है लेफ्ट साइड में, तब एक्स निगेटिव, वाई तो ऊपर ही होता है तो वाई पॉजिटिव, निगेटिव पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, तो सेकेंड क्वाड्रेंट देखिए इसमें एक्स निगेटिव है वाई पॉजिटिव है। उसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में देखते हैं एक्स निगेटिव और वाई भी नीचे है तो वाई भी निगेटिव, थर्ड में दोनों निगेटिव। तो देख लीजिए यहाँ थर्ड जहाँ है थर्ड में दोनों निगेटिव है। अब लास्ट देखिए, लास्ट में देखते हैं एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, तो पहले एक्स बाद में वाई, तो माइन प्लस माइनस, तो फोर्थ में देख लीजिए प्लस माइनस। तो यहाँ से हमें उम्मीद है कि आपको क्वाड्रेंट का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग इसी क्वाड्रेंट में एक नया चीज़ और आपको सीखने को मिलेगा। क्या आपको अगर कोई बोल दे के बताओ बाबू 0 और 1 कौन से क्वाड्रेंट में है, 0 और 1 कौन से क्वाड्रेंट में है, 0 तो आप खोजते रहिए। तो सर 0 एक्स पे 0 तो एक्स पे 0, वाई पे 1 तो वाई पे 1, एक्स पे 0 यही है ना, ऑरिजिन ही है ना, एक्स पे 0 वाई पे 1 मतलब यहाँ चले गए। तो कौन सा क्वाड्रेंट, तो क्वाड्रेंट क्या दिख रहा है, ये तो क्वाड्रेंट कुछ भी नहीं है, कौन सा है ये, तो वाई एक्सिस दिख रहा है ना, ये क्या है वाई एक्सिस है, तो इसको लिख देंगे क्या है ये वाई एक्सिस। स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज होते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे 0 1 कह दिया तो सर एक्स पे 0 वाई पे 1 मतलब ऊपर की ओर इसी पे चले गए, तो ये कौन सा एक्सिस दिख रहा है, दिख रहा है ना वाई, तो इसको वाई एक्सिस बोलेंगे। इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट नहीं बोल सकते हैं। और उसी तरह अगर आपको कह देगा 1 0 कह देगा तो 1 0 तो देखते हैं एक्स 1, एक्स में 1 तो एक्स में 1 ये है, और वाई पे 0 तो वाई पे 0 मतलब यहीं लटक जाएंगे, हम ऊपर तो जा ही नहीं सकते हैं, वाई 0 यहीं है, एक्स 1 वाई 0 यहाँ है, एक्स 1 वाई 0 यहाँ है, तो ये कौन सा एक्सिस दिख रहा है, देख रहे हो तो ये मेरा एक्स एक्सिस दिख रहा है, तो इसको एक्स एक्सिस बोलेंगे। इसको पहचानने का तरीका क्या है, एक तो फिगर से आप समझ जाइएगा सर एक्स पे 1 चलते हैं वाई पे 0 मतलब यहीं रह गए, तो ये कौन सा एक्सिस पे हम लटके हुए हैं, तो एक्स पे। और ये 0 1 मतलब एक्स पे 0 वाई पे 1 मतलब यहाँ आ गए हैं, तो ये क्या हुआ वाई एक्सिस हो गया, ऐसे समझ जाइए। या सेकेंड आप ये भी समझ जाइए कि सर इसमें जिसका वैल्यू 0 नहीं हो वही एक्सिस होता है, तो यहाँ एक्स का वैल्यू 0 है तो एक्स एक्सिस नहीं होगा, वाई एक्सिस हो जाएगा। उसी तरह वाई का वैल्यू 0 है तो कौन एक्सिस, एक्स एक्सिस हो जाएगा, मतलब जिसका वैल्यू 0 नहीं हो वही एक्सिस हो जाएगा, जिसका वैल्यू 0 नहीं हो वही एक्सिस हो जाएगा। यहाँ y का वैल्यू 0 नहीं है तो y एक्सिस, यहाँ x का वैल्यू 0 नहीं है तो x एक्सिस हो जाएगा। उसी तरह क्वेश्चन अगर हम -1 0 दे देंगे तो किसका वैल्यू 0 नहीं है, तो x का वैल्यू 0 नहीं है, तो ये भी कौन सा एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया। उसी तरह कोई क्वेश्चन आपको अगर दे देता है 0 एंड -1, तो यहाँ भी देखिए किसका वैल्यू 0 नहीं है, तो y का वैल्यू 0 नहीं है, तो ये क्या हो गया y एक्सिस हो गया। मेरे समझ से इतना आपको समझ में आ गया होगा। और ओरिजिन के बारे में तो आप जानते हैं कि ओरिजिन में एक्स वाई दोनों 0 होता है। मेरे समझ से आपको यहाँ तक वीडियो बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। अब इसमें थोड़ा सा आपको हम और बतला देते हैं 1 मिनट, उसके बाद ये वीडियो आपको पूरी तरह क्वाड्रेंट आप समझ गए होंगे, आप लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री समझ गए होंगे। एक चीज़ और है, मान लेते हैं कि 2 पॉइंट है, एक पॉइंट इधर है A और एक दूसरा पॉइंट यहाँ है B। इसका मान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट आपका x1 और y1 है और ये इसका कोऑर्डिनेट आपका x2 y2 है। तो कहेगा कि बताइए A से B का डिस्टेंस कैसा है। जैसे किसी के घर के लोकेशन x1 y1 पर है और किसी दूसरे के घर का लोकेशन x2 y2 पे है, तो बोला जाए कि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस बताओ। तो डिस्टेंस फार्मूला निकालते हैं हम लोग, A से B का डिस्टेंस बराबर रूट अंडर निकालते हैं x2 में से इस x1 को माइनस कर देंगे। ऐसा नहीं कि x2 में से y1 को माइनस कर दे, ऐसा नहीं, x यहाँ भी लिए तो यहाँ भी x ही लेंगे। तो x2 में से x1 को माइनस कर देते हैं, अब इसका स्क्वायर कर देते हैं प्लस, अब उसके बाद y2 में से y1 को माइनस कर देते हैं, y2 में से y1 को माइनस कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं। क्वेश्चन से समझिएगा, मान लेते हैं कि एक पॉइंट A है, A का कोऑर्डिनेट आपको मान लेते हैं कि 1 2 है, और B है तो B का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि हमको -1 and 3 है, ऐसा मान लेते हैं। तो बोला जा रहा है A से B का डिस्टेंस निकालो। तो A से B का डिस्टेंस निकालने के लिए हम क्या बोले, रूट अंडर ये x2, तो x2 कितना -1, -x1 मतलब -1 का होल स्क्वायर, प्लस y2 मतलब 3 और -y1 मतलब 2, 3 - 2 का होल स्क्वायर। तो -1 कितना हो जाएगा, -2 का स्क्वायर
और प्लस 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर, मतलब 2 का स्क्वायर कितना 4, निगेटिव 2 का भी स्क्वायर पॉजिटिव भी होता है तो 4 हो जाएगा, और प्लस 1 कितना 5, मतलब √5 यूनिट इसका डिस्टेंस हो जाएगा ए से बी का डिस्टेंस। तो मेरे समझ से आपको डिस्टेंस भी निकालने आ गया। जब 2 पॉइंट दिया है, दोनों पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया हो तो दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आप लोग निकाल सकते हैं। x में से x को घटा के स्क्वायर कर दीजिए, y में से y को घटा के स्क्वायर कर दीजिए। ये मर्जी आपकी है कि x1 में से x2 को घटाइए या y2 में से या x2 में से x1 को घटाइए, ये आपकी मर्जी है। नंबर तो निगेटिव कहीं स्क्वायर होता है तो पॉजिटिव होता है। थैंक यू। हमें उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर उसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट अलग वीडियो में। ये आपका कोऑर्डिनेट कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोऑर्डिनेट पे जितने तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन हम आपके साथ लाएंगे। थैंक यू।